जनता के साथ मुद्दों की बात। हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं जनता के साथ मुद्दों की बात कार्यक्रम में। आइए डायरेक्ट बात करते हैं जनता से कि जनता किन मुद्दों पे इस बार सरकार चुनने वाली है। लेकिन सबसे पहली बात हम बात करने जा रहे हैं मुद्दों पे। क्या नाम है आपका? राजू मिर्जा। राजू जी, इस वक्त जो है सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा नई सरकार चुनने में, यानी क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से रही है अभी तक? महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा, तो क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी पे जो सरकार है अभी वर्तमान में, आप उसको वापस देखना चाहते हैं? नहीं, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? हम सपा को देखना चाहते हैं। ऐसा सपा ने ऐसा कौन सा आश्वासन दिया है या क्या ऐसा करने वाली है? क्योंकि हर पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं लुभावने प्रलोभन देती है। आपको क्या लग रहा है? इसमें महंगाई और कारोबार जो है बहुत पीछे हो गया। अच्छा जी, इसलिए जो है अखिलेश। अच्छा, तो आपको लग रहा है अखिलेश यादव आ जाएंगे तो फिर सरकार मतलब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? जी, उम्मीद पूरी है। उम्मीद पूरी है। तो जनता कह रही कि उम्मीद पूरी है। आगे हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? उमेश जी, क्या सबसे बड़ा वोट डालते हैं आप? वोट जी, हाँ जी। तो क्या क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप सरकार चुनेंगे? अब भैया हम क्या बताएं। नहीं, आपका कोई मुद्दा होगा ना कि ये मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मामला है, इस पे हमें सरकार चुननी चाहिए, हमें इस बात पे वोट देना चाहिए। जो लोग जो प्रलोभन दे रही हैं सरकारें या तो कमल का दे रहे हैं, वैसे हाँ जी, कमल पे लगा रहे हैं। कमल पे लगा रहे हैं, तो क्या अच्छा लगा आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? अरे सभी अच्छा लगा, जैसे क्या बताएं सभी। सभी अच्छा लगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कैसे सरकारें बनेंगी? चाचा से बात करते हैं। ठेले पे ये बैठे हैं, आप देख रहे हैं केला बेच रहे हैं। चाचा ये बताइए, आप वोट डालने जाते हैं? हाँ, डालने जाते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, इस बार आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में? भाजपा जीतेगी, यहाँ से भाजपा ज़्यादा जीतती है। ये सरकार ठीक है? ये सरकार तो खैर ठीक है, फिलहाल मोदी सब कुछ कर सकता है, बाकी कोई बस की बातें नहीं है चलाना देश। अच्छा, देश तो देख रहे हैं कि अभी भी जिस तरीके से लोग यहाँ बैठे हैं, हम अंदर चल के बात करते हैं। आप बताइए। हाँ, आप खड़े हैं जनता की बात मुद्दों के साथ में, हमारे साथ एक शख्स है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस जी, क्या लग रहा है कि जो अभी विधानसभा चुनाव 2022 आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसको आप चुनेंगे और उस पर सरकार बनाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए इस टाइम महंगाई का है और बेरोज़गारी का है और विकास का भी मुद्दा है। लेकिन विकास तो 5 साल में कुछ हुआ नहीं है, वो तो आप सब देख ही रहे हैं। अब 5 साल हो गए, शहादतगंज में कोई एक ज़रा सा निर्माण नहीं हुआ। हम लोग की नालियाँ भरी रहती हैं, यहाँ हम लोग परेशान रहते हैं। देखिए जहाँ पे आप खड़े हैं या इधर भी देख लीजिए आप, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ सारे जितने दुकानदार हैं सब पीड़ित हैं इस बात से, और हम लोगों ने सबसे अपने अपने स्तर पे बात पहुंचाई भी है सब तरफ से। विधायक से भी कहा था और यहाँ के जो पार्षद थे उनसे भी कहा था, और जो वो नगर निगम वाले आए थे उनसे भी कहा था, लेकिन कोई मसला हल ही नहीं होता है। तो हम लोग के मुद्दे ही रह जाते हैं। तो बताइए क्या करें हम लोग, जनता तो पीसी रही इसमें। नहीं तो अब की जो है, आपको क्या लग रहा है कि बदलाव चाहिए है कि आप वही सरकार बढ़िया है? सरकार जब काम करेगी तभी बढ़िया है। हमने तो भैया अपनी ज़िंदगी में हर बार हर पार्टी को वोट दिया। कभी अखिलेश को दिया, कभी बीएसपी को दिया, कभी बीजेपी को। अटल के टाइम पे मैंने बीजेपी को भी वोट दिया था। और तो मैं तो सबको वोट देता हूँ, लेकिन वही है कि इस अपेक्षा करता हूँ कि कोई काम करे, लेकिन उसकी उम्मीद पे कोई खरा ही नहीं उतरता। क्या करें? तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और साफ सफाई का, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का, ये सादतगंज का बड़ा चौराहा है जहां हम बात कर रहे हैं व्यापारियों के साथ भी। हमारे साथ अभी इस वक्त, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी हमारे साथ हैं, और राजेश जी से हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त सरकार बनाने के लिए और वोट देने के लिए इनके पास क्या है? मुद्दा तो सब कुछ, सबसे जो सरकार सब सही है। 5 साल से यहाँ पर ये जो खुदा पड़ा है, मैं सबसे कहते कहते हार गया हूँ, चाहे सभासद हो चाहे विधायक भी, परंतु कोई काम नहीं होने आता है। ये बस अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो मतलब खुदा पड़ा यहाँ पे, ये क्या नाम है, बरसात में इतना पानी भर जाता है या ऐसे भी कि आदमी यहाँ निकल नहीं पाता है चढ़ने के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी तरह की चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं, न धार्मिक मुद्दों पे सरकार बनने के बाद से 5 सालों में कोई झगड़ा, कोई दंगा, कोई फसाद नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप सबसे ज़्यादा विकास पे बात कर रहे हैं। हाँ बस विकास पे बस। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा या वही लग रहा है? भैया अब तो इसके बाद में सब जनता के हाथ में जो आएगा तो देखा ही जाएगा, क्या करेगा।
तो अभी जनता को भी ये लग रहा है कि जो भी सरकार आती है वो सरकार कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक जाती है, लुभावने प्रलोभन तो देती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फल का ठेला लगा है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया। कन्हैया। कन्हैया हमारे साथ हैं इस वक्त। और ये बताइए कन्हैया जी, इस वक्त जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप वोट डालने जाते हैं जी। तो इस बार क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पे आप सरकार चुनेंगे? योगी सरकार। क्या मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा मतलब कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, कितना विकास होना चाहिए, इस पे कुछ कहेंगे आप? अरे यह साफ सफाई होना चाहिए और क्या। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? सिलेंडर महंगा हो गया है, तेल बहुत ज़्यादा, पेट्रोल महंगा हो गया है, इस पे क्या कहना है? इसको कम कराना चाहते हैं। तो आपको लगता है दोबारा अगर सरकार आती है तो कम होगी ये चीज़? जी कम हुई। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? कमल की। तो जहां आप देख रहे हैं कि लोग लगातार बात कर रहे हैं, कोई समाजवादी की बात कर रहा है, कोई कमल की बात कर रहा है, तो वहीं लोग बीएसपी को भी सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में बड़ा कन्फ्यूज़न है कि विकास करेगा कौन। मेन बात यह है कि विकास करने वाला कौन है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मुन्ना। आप फल का काम कर रहे हैं, किस तरीके की परेशानियां आई हैं पिछली सरकार में और अगली बार आप किसको ला रहे हैं, या आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? तो हमारा मुद्दा बड़ी ठीक हो गया, मतलब हाँ ठीक हो जाएगा। मतलब क्या ठीक हो जाए? अरे जब बताओगे तो ठीक होगा। आजकल सब महंगाई चली रही है आजकल। अच्छा, हाँ तो महंगाई कैसे कम होगी, क्या होना चाहिए? आप लोग बताओगे। जब महंगाई कम हो जाएगी तब जो हमारी होगी। तो अभी तक आपको लग रहा है जो सरकार थी वो ठीक है? वो कहाँ ठीक है, वो तो दूसरा आएगी अब। कौन दूसरी सरकार लाना चाहने, बदलाव चाहिए आपको? हाँ कहा दूसरा आ जाए, ठीक रहेगी। अच्छा, तो अभी आपको नहीं लग रहा है कि इस सरकार में दोबारा काम होगा? महंगाई यही है। तो महंगाई यही है, मतलब अभी महंगाई हाँ कहा कुछ। तो यही बात है कि महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जहां महंगाई जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने फल वालों से बात करिए, ठेलों वालों से बात करिए, किसी का रुझान किधर है, किसी का रुझान किधर है। हम किसी को नहीं बताते कि आप कौन सी पार्टी चुनिए, लेकिन जो विकास के मुद्दे पे बात करेगी, जो महंगाई कम करने की बात करेगी, जो शिक्षा पे बात करेगी, बेरोजगारी पे बात करेगी, चिकित्सा पे बात करेगी, सरकार उसी की बनेगी। हम आगे पहुँचते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक हमारे साथ ये बैठे हुए हैं, ये बात करना चाह रहे हैं, मूंगफली ये बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद राठौर। दुर्गा जी, कब से मूंगफली का कारोबार कर रहे हैं आप? हाँ, कम से कम 50 साल से। तो क्या लग रहा है कि जो सरकार थी वर्तमान में कितना विकास किया है? विकास बहुत किया है बीजेपी की, और डबल इंजन की सरकार बनेगी फिर यूपी में। अच्छा, हाँ, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, योगी ने भी अच्छा काम किया है। आपकी बीजेपी फिर बनेगी उसी पूरी बहुमत से। अच्छा, तो किस किस तरह के विकास किए हैं, कुछ आपको आइडिया है? हाँ, राम जन्मभूमि आला विकास किया है, और भी मंदिरों में और भी जगह जगह बहुत विकास किया। राशन फ्री बंटवाया, यही बहुत बड़ी बात है। तो अभी जो मुद्दा मेन चल रहा है, अब अगर आप दोबारा उसी सरकार को चुनना चाह रहे हैं तो अब आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि क्या होना चाहिए अगर अब दोबारा सरकार आएगी तो? अरे यही पेट्रोल कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, भाई यही मुद्दा है, और क्या मुद्दा है। महंगाई से कोई आपको परहेज है, या जो चल रहा है वो ठीक है वक्त के हिसाब? थोड़ा महंगाई है, सिलेंडर जैसे महंगा है, और भी बहुत सी चीज़ें, कड़वा तेल महंगा है। ये चीज़ें रेट गिरना चाहिए कि सबका भला हो। जी, तो वो जो कह रहे हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, इसमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई? सच्चाई ये है कि डबल इंजन की सरकार मोदी की ही बने और योगी ही आए मुख्यमंत्री बन के। अच्छा, जी जी, और हमारे तरफ बिहारीपुर में रहते हैं हम, और बिहारीपुर पूरा जो है बीजेपी को ही वोट देता है। कोई हारे या जीते, मगर बीजेपी को ही वोट देता है, और बीजेपी का पूरा बिहारीपुर ही वोट देगा अब भी। आप यहाँ पश्चिम विधानसभा में कहाँ पे रहते हैं? हम रहते शहादतगंज बिहारीपुर में। शहादतगंज बिहारीपुर के हमारे साथ थे, अभी आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके की बात करी है कि सरकार फिर से मोदी की चाहिए, योगी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम आगे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश, क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा होगा? मतलब महंगाई और चरम और दुनिया की चीज़ें भाई साहब महंगाई तो है ही है, इसमें कहने की कोई दो राय नहीं कि तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई जो गरीब को थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है।
बड़े तो बड़े हैं ही हैं, उनके पास बहुत सा भरा है, उनके विषय अलग है। लेकिन जो सरकार चल रही है वर्तमान में, ये सरकार अच्छी चल रही है और अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा विकास कर रही है। और मैं चाहूँगा फिर मेरी सरकार, मुख्यमंत्री बाबा जी और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आए और अच्छा सा विकास करें। और मैं वही प्रार्थना करता हूँ श्री राम भगवान से कि हमारे मोदी जी बने रहें। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि महंगाई बहुत है और दुनिया की चीज़ें, तेल महंगा, सब कुछ महंगा, उसके बाद फिर यही सरकार इसलिए बनाएंगे कि आगे चल के उनके पास जब मुद्दा और आएगा तो जरूरी नहीं कि परमानेंट महंगाई बनी रहे। अरे आगे वो अपना देखेंगे और महंगाई को हल्का करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी चाह रहे हैं कि तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, वो भी देख रहे हैं और गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा। लिहाजा वो आगे प्रयास करेंगे, उनकी सरकार बनेगी, वो आगे मुद्दा उठाएंगे और जनता की पूरी हमदर्दी करेंगे, हर कर रहे हैं और ये नॉर्मल करेंगे ये। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नॉर्मल करेंगे? ऐसा क्योंकि ये सच्चाई सामने है सबके और सरकार यही सच्ची दिख रही है। अच्छा, हाँ, मतलब आपको बदलाव नहीं चाहिए? हमको बदलाव नहीं चाहिए भाई साहब। तो आप देख रहे हैं जहां एक तरफ जो है वो मोदी और योगी भक्त भी हैं, भाजपा के लोग हैं जो मजबूती से काम कर रहे हैं, वहीं हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोग, खरीदारी भी कर रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मोहिनी जी, आपको क्या लग रहा है इस बार आप वोट देंगे तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? भैया बेरोजगारी, किसी को ना नौकरी है, इतनी महंगाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से यानी जिसमें हम लोग बेटर समझेंगे, हम लोग उसी को वोट देंगे। अच्छा, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी है, क्या बदलाव चाहती हैं आप? बस यही चाहते हैं कि हर चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। सब जो हम लोगों के बच्चे M.Tech B.Tech किए घूम रहे हैं, उन लोगों को भी जॉब मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो पिछली जो सरकार थी वो सही काम कर रही थी आपकी नज़र में? सही भी थी, ठीक भी थी, ना भी, मगर इससे बहुत ज़्यादा बेटर वो सरकार थी जो भी पहले थी। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इसलिए बार बार निकल के आ रहा है। अभी मैडम ने बताया कि बच्चे B.Tech किए घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग किए घूम रहे हैं, उसके बाद भी नौकरियां नहीं हैं। क्या कहना चाह रही हैं दोबारा? तो महंगा है, कोई चीज़ भी ले लीजिए, घर गृहस्थी वाली लेडीज़ों का सामान तो सारा महंगा है। हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ भाई, ये भी तो है। हाँ, और हर चीज़ पे ये लोग जो है अपना अपना बस देखते हैं, बस यही बेटी बचाओ वो बचाओ, कहीं कुछ नहीं है यहाँ पे। तो क्या इस पे आपको क्या लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया उन्होंने और महिला सुरक्षा की बड़ी बात? सब झूठ है, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं, कोई सही नहीं है इस पे। और जब सामने जब बुला तो कोई आने को तैयार नहीं, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, हम तो ये जानते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो सरकारें आती हैं या जो नेता आता है वो प्रलोभन दे के जाता है, उसके बाद फिर दिखता नहीं है बाद में कि किस तरीके से। हम आगे आएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे एक दुकान है जो बड़े चौराहे पे सादतगंज में है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपके भाई साहब? जितेन जी, कैसा लग रहा है कि महंगाई ज़्यादा है या सब कुछ ठीक चल रहा है? सब नॉर्मल है, नॉर्मल चल रहा है। क्या लग रहा है कि इस वक्त बदलाव आपको चाहिए या जो सरकार थी बेहतर है? जो है वही बेहतर है। वही बेहतर है। लेकिन इस बार आप किस, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे आप वोट देने वाले? राम मंदिर के मुद्दे पर, 370 के मुद्दे पर। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट करेगी वो अच्छा ही करेगी। तो जो महंगाई है, जो तेल के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और भी कई चीज़ों पे बात हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी देगी। और कुछ कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से अभी लगातार लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा जो सरकार ने किया, जिस वक्त उनकी सरकार थी उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, 370 हटवा करके काम किया है। तो वहीं पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कुछ और महिलाएं हैं हमारे साथ। बड़ा मुद्दा तो यही है कि महंगाई बढ़ी हुई है, सबसे बड़ा तो लोग महंगाई को लेकर परेशान नहीं है। महंगाई के चलते सिलेंडर से लेकर हर खर्च बढ़ा हुआ है इस समय, तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई है, तो वही बात एक बार फिर निकल के आ रही है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस बड़े मुद्दे पे आप लगातार देख रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि उनको राहत मिले, महंगाई कम हो, लोगों को रोज़गार मिले, चिकित्सा और शिक्षा पे काम हो, इसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से लोग लाना चाहते हैं और मौका देना चाहते हैं कि अगली बार शायद महंगाई कम हो जाएगी, अगली बार शायद कहीं ना कहीं चिकित्सा शिक्षा पे बड़ी
बढ़िया काम करेगी सरकार और अब नए एजेंडे के साथ सरकार आने वाली है। तो देखते हैं किसकी सरकार बनती है और कौन बनता है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन इरशाद हुसैन के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 2022 के विधानसभा चुनाव पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ देखिए हमारे सवालों पर जनता के तीखे जवाब। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।